हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके सबसे प्यारे चैनल, सबसे न्यारे चैनल और आपका अपना चैनल केमिस्ट्री वन ऑन वन पे। ये अनअकैडमी का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया है, वो है अनअकैडमी, जिसके हम केमिस्ट्री वन ऑन वन चैनल पे आपका स्वागत करते हैं बच्चों। केमिस्ट्री 101 या वन ऑन वन चैनल जो है, ये आपके पास टॉप एजुकेटर्स लेके आता है और आपको जबरदस्त क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है कि आप इसको पढ़ते ही आपको महसूस होता है कि क्या गजब का आपको लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है। ये कहने की बात नहीं है, ये आप खुद महसूस करते हैं और हमें इन्फॉर्म भी करते हैं। तो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के, जो कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया है यहाँ पर। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा एक प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वन ऑन वन का है, जिसमें हम और आप दोनों सपोर्ट करते हैं चैनल को और दोनों ही मिलकर के ग्रो करते हैं चैनल को और आगे काम करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, आपका ये आपका जो टीचर, आपका मेंटर, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ जेई एंड नीट, और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनकर के देश की सेवा में लगे हैं। और अब है आपकी बारी। आप 2021 और 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी बारी है, वो आगे आएं और वो अब ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके आप आगे बढ़ करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आपको जब 2021 और 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो कमर कस के मेरे साथ लग जाओ। और आप जब लग जाओगे मेरे साथ, तो आपको महसूस होगा कि कितनी तेजी से आप सीख रहे हैं और कितनी तेजी से आप अपने रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं फुल टाइम टीचर हूँ, मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम एजुकेटर हूँ। मीन्स ये कि कोई और काम नहीं, कोई और बिजनेस अलग से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल रखना और आपके लिए दिन रात मेहनत करना, जिससे कि आपको बेटर से बेटर बेस्ट दे सकूं। तो इसलिए बच्चों, मैं आपके साथ लगातार ये लगा रहता हूं और आपकी ही लिए अपने को अपडेट करना और अपने आप को और अपडेट करते रहना, जिससे कि आप अपडेट हो जाएं। तो आर अकेडमी के चैनल पे आपके साथ यहाँ पर लगा हुआ हूँ। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो है मेरा बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाऊँ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ और आपके साथ लगा रहता हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब केमिस्ट्री वन ऑन वन चैनल के आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख दीजिए। अपने डाउट्स जब लिखते हैं आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस डाउट्स का वहीं पर निवारण कर देता हूँ, वहीं पर उसमें उसके लिए उसमें समझा देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, किसी डाउट, किसी सेशन के, किसी टॉपिक के लिए आपको कोई सेशन चाहिए, इफ यू वांट अ सेशन ऑन एनी टॉपिक, राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द लास्ट यूट्यूब वीडियो ऑन केमिस्ट्री 101। तो आप वहां पे टॉपिक लिख दीजिए, मैं उसको देखता हूं और उस पर जो है फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आप देख के दीजिएगा, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपके कमेंट पर आंसर ना करूं, तो आप फिर अगले वीडियो में उसको रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि वक्त की कमी की वजह से या आप लोगों के साथ लगातार काम करते करते लगता है कहीं कहीं छूट जाता है, तो आप अगले वीडियो में उसको फिर से रिपीट कर दीजिए, जब तक कि मैं उसको आंसर ना कर दूं। आंसर करने का मतलब है तो होता है कि मैं उसको नोटिफाई कर लेता हूं, उसको नोट कर लेता हूं और फिर उस पर वीडियो बनाता हूं, उस पर क्लास देता हूं। ठीक है बच्चों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करिए अनअकैडमी पर, क्योंकि अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं मुझे आप, तो मेरे स्पेशल क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और सारी स्पेशल क्लास जो फ्री क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और मैं वहां और यहाँ दोनों मिला करके ही आपके साथ लगा रहता हूँ, आपके साथ क्लासेस देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री 101 को, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये जुड़ेंगे। आज हम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हम करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक पहुंचेंगे। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है वो होता क्या है और उसको कैसे हम उसको अवेल करते हैं। देखिए बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं कि मैं 20 के, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, किस पर, अनअकैडमी के चैनल पर। और देखिए, जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों, वहां पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं। आप अपना क्वेश्चन वहां पर मुझे फोटो खींच के भेज सकते हैं, आप अपना जो सोल्यूशन है जो आप सॉल्व करते हो उसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, सब कुछ वहां पर है, ठीक है। तो वहां पर आप जब भी काम करते हैं तो और अच्छी सी तैयारी होती है। मैं आपका लिखा हुआ देख सकता हूँ, आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको भी देख सकता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है
और बहुत मजा आता है ऐसे पढ़ने में, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब बच्चे ये होता है कि देखिए आप एक बाउंड्री से घिरे हुए हैं, ये नहीं कि किसी टॉपिक को लेकर के आप बहुत आगे रिसर्च करने लगिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक लिमिटेशन है। नीट के लिए या जेई के लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के आगे जाना वो अच्छा नहीं है, बेवकूफ़ी है। अगर आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च करने का बहुत टाइम है, आगे रिसर्च करेगा, लेकिन इस लेवल पर रिसर्च नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को सीखना है और उस कंसेप्ट के साथ हमको ट्रिक सीखना है, जिससे कि हम अपना टाइम बचा सके। इसलिए मैं कंसेप्ट टू ट्रिक पर आता हूँ, कंसेप्ट से लेकर के ट्रिक पर हम जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, तो बहुत ही शानदार है। इसका फी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले से इंक्रीज हो चुका है, बहुत सारे बच्चे जो पहले ले चुके होंगे उनके लिए सस्ता रहा होगा। अब ये 34,650 रुपीज है, जो कि अभी भी सस्ता है। 12 मंथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आप देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सस्ता होता है। फिजिक्स देखिए, नीट का ये है पीसीबी 34,650 रुपीज फॉर 12 मंथ्स ओनली। फॉर 24 मंथ्स आपके लिए 50,400 रुपीज है और 6 मंथ्स के लिए बच्चों 25,200 रुपीज है। और मेरा प्यारा सा कोड आप यूज करते हैं AM001, तो AM001 कोड यूज करते बच्चे तो आपको मिलता है 10% का एक नाइस डिस्काउंट। और बच्चों मेरा 100% आपको मेरा साथ मिलता है। और यही नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बच्चे, तब भी साथ मिलेगा। आप लगातार जो बच्चे मेरे साथ कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, कंसिस्टेंटली मेरे सारे क्लासेस करते रहेंगे, उनको पूरा साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर होगा कि वो बच्चे अगर खुद सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं और यूट्यूब और जो है जो क्लासेस फ्री क्लासेस हैं उसमें पढ़ रहे हैं, वो कम से कम कुछ बच्चों को, अपने एक दो भाई बहन को या फिर किसी और बच्चों को इनकरेज करें। बहुत सारे कोर्सेस हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, और नीट की तैयारी है, IIT JEE की तैयारी है बच्चों, CS की तैयारी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी है, कैट की तैयारी है, नेट की तैयारी है, गेट की तैयारी है और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी है। तो अपने भैया जो आपके बड़े लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं, कोई भी है, अंकल है, आंटी, कोई भी ऐसा हो जो कि ऐसा कर रहा है, तैयारी कर रहा हो, तो आप उनको बता सकते हैं और उनको कहिएगा कि मेरा कोड यूज करेंगे AM001। ये आपका तरीका होगा मुझे रिवार्ड करने का या मुझे गुरुदक्षिणा देने का, ये आपका तरीका होगा। तो जो बच्चे आराम से करना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़े, उनके साथ मैं लगातार लगा हुआ हूं, वो अपने नहीं तो किसी और से करवा सकते हैं ये चीज, ठीक है बच्चों। तो मेरा कोड यूज कीजिएगा AM001, ओके बच्चे। इसके बाद बच्चों आता है क्या, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, जिनके जो बच्चे के घर में माता पिता या बड़े भाई बहन को ऐसे हैं जो लगातार उनकी टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हों, लगातार उनकी पढ़ाई का एनालिसिस कर सकते हों, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनको अगर ये जरूरत है कि उनके बच्चों की, मैं गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि जिन गार्जियंस को जरूरत है कि उनके बच्चे की एनालिसिस करने वाला कोई पर्सन होता जो कि एक्सपर्ट होता अपने फील्ड का, तो उनके लिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। थोड़ा सा अमाउंट आप एक्स्ट्रा खर्च करके आप बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य की योजना बना सकते हैं, एक पर्सनल कोच अपॉइंट कर सकते हैं, एक टेस्ट एनालिसिस अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके स्टडी को प्लान करेगा, बाई वीकली रिव्यूज करेगा, यानी एक हफ्ते में 2 बार रिव्यूज करेगा और उनकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करके आपको बताएगा किस तरह से उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। वो टेस्ट की इन डेप्थ एनालिसिस करेगा और बताएगा कि कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से आप कौन से प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आप ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, ये सब आपको एनालिसिस करेगा और आपको बताएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, कोई इसका जवाब नहीं है बच्चों, कोई जवाब नहीं। तो ये बहुत शानदार है, इसलिए बच्चे हम लोग अपना यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के हम लोग ये काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये आइकॉनिक का जो फी स्ट्रक्चर है, 12 मंथ्स के लिए बच्चे 58,500 रुपीज है और 24 मंथ्स के लिए 90,000 रुपीज है। तो 2 साल के लिए 90,000 रुपीज है, यानी 11th और 12th दोनों पढ़ते हुए आप ये काम कर सकते हैं। और 1 साल के लिए 12 मंथ्स के लिए 58,500 रुपीज है और 6 मंथ्स के लिए जैसे एग्जाम बहुत करीब आ गया हो और तब कोई ज्वाइन करता है तो 34,200 रुपीज है बच्चे, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मिला करके बहुत ज्यादा नहीं है। आइकॉनिक है क्योंकि आपको स्पेशल केयर मिलता है इसमें। आप बच्चों फिर वही मेरा AM001 कोड यूज करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा एक प्यारा सा छोटा सा 10% डिस्काउंट और मेरा 100% मेंटरशिप मिलेगी आपको, ये आप जानते हैं। खुद नहीं करना तो किसी और से करवाना, ठीक है बच्चा। चलिए, सो नाइस ऑफ यू।
ये आपका आइकॉनिक और प्लस का क्या कंपैरिजन है। आइकॉनिक में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ और लाइव टेस्ट और क्विज, ये सब प्लस वाले बेनिफिट तो आपको मिलते ही हैं। और साथ में आपको क्या मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है, टेस्ट एनालिसिस होते हैं, ये आपको साथ में ये भी मिलता है। तो ये दोनों चीज मिला करके आपका आइकॉनिक, आप आइकॉन बन जाते हो। ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलते हैं, साथ में ये सब चीजें मिलती है बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज हम VSEPR थ्योरी से शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR थ्योरी से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। VSEPR थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हम लोग ये काम शुरू कर रहे हैं अपना। और आज क्योंकि देखो वैलेंस शेल होता क्या है, इसी से समझेंगे। वैलेंस शेल क्या है, किस तरह से वैलेंस शेल को हम समझते हैं, और वैलेंस शेल पहले जानेंगे कि व्हाट इज वैलेंस शेल, उसके बाद फिर हम इसको आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अब यहां से शुरू करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी शुरू करते हैं बच्चे। देखो यहां पे वैलेंस शेल है क्या, व्हाट इज वैलेंस शेल। देखो, जैसे मान लो कोई भी अगर हम एटम लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मैं पेन चेंज कर लूं, हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसका 1s2 2s2 और 2p2 उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द वैलेंस शेल। तो 2s एंड 2p ये होता है, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये ऐसे हो जाता है बच्चे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, ऐसे, ठीक है। और ये फिर मिक्स हो जाते हैं तो ऐसा कंडीशन बन जाता है। तो ये मेरे मुझसे पीछे छुप रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ, ये मेरे फोटो के पीछे आ जाता होगा, इसको मैं इधर बनाता हूँ। देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को हम समझने के लिए देखेंगे किस तरह से वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सन दिखाते हैं। तो वैलेंस शेल में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन में NS2 और NP3 3s2 और 3p3, सॉरी 2s2 और 2p3, ये हमारा होता है नाइट्रोजन के लिए। आप जान रहे हैं नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो 2s2 और 2p3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का। अब जरा आप देखिएगा, इसमें देखिएगा, अगर इसको मिक्स कर देंगे बच्चे तो ये बन जाएगा कैसा, 4 इसमें ऑर्बिटल आ गए, एक पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। जो अनपेयर्ड है ये सब क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इसमें काउंट हो गया। जो पेयर्ड है वो ही लोन पेयर कहलाएगा, और जो अनपेयर्ड है वो ही पेयरिंग करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे, है ना। तो हमारे वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर के लिए भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो क्या है, वही है हमारा लोन पेयर, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वही है बॉन्डिंग करेगा और वही क्या बनाएगा बच्चे, बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो इसी में जो रिपल्सन होती है, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होती है, उसी की थ्योरी को हम समझते हैं VSEPR थ्योरी से। तो एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, और इसमें समझेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग करता है, और लोन पेयर है। लोन पेयर बच्चों ये कंट्रोल्ड बाई ओनली वन एटम, कोई एक न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है, जबकि बॉन्ड पेयर इज कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड बाई 2 एटम्स, ठीक है बच्चे। ये लेस फ्री है, ये मोर फ्री है, इसीलिए खुराफात ज्यादा करता है ये, ठीक है। इसलिए जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है बच्चों, आपस में रिपल्सन होता है, वो सबसे कम होता है। फिर होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है बच्चे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में।
तो लोन पेयर के बीच में सबसे जबरदस्त रिपल्सन होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मान लीजिए कोई एटम ए है और इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए सपोज ये 3 बॉन्ड्स हैं, ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं, और तीनों बॉन्ड अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और रिपल्सन को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो वो 120 डिग्री हो सकता है। अगर 3 डंडे को लगाना हो तो 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना, ये 120 डिग्री। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर क्या करेगा बच्चों, इन डंडों को और दबा देगा। यानी ये जो बॉन्ड 120 डिग्री का था, अब ये घट जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड एंगल x होगा तो x मस्ट बी लेस देन 120 डिग्री। और अगर इनकी जगह पर मान लो अगर a है और 2 लोन पेयर ला दिया जाए, हम लोग 2 लोन पेयर लेते आए और यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए, तो और दबा देगा इसको, और दबा करके इसको क्या करेगा, और घटा देगा। तो यार इसको अगर y एंगल मान लें तो x जो y होगा वो लेस देन x होगा, है ना बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बॉन्ड को दबाता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो हम लोग VSEPR जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी रिपल्सन की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। और वैलेंस शेल में देखिए, वैलेंस शेल जब आप पढ़ते हैं तो इसमें जो है अलग अलग ज्योमेट्रीज होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो कोई बेसिक ज्योमेट्री अगर हम इसकी बात करें, देखिए अगर हमारे पास दो ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, ठीक है। और जब 2 होंगे तो उसमें लोन पेयर का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आके भी कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है बच्चे। जैसे आपका बेरिलियम की बात कीजिए, बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम जो है बच्चों, बेरिलियम वो क्या कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं तो 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर BeCl2 की बात किया जाए तो ये एकदम लीनियर होगा और 2 बॉन्ड बनेंगे इसके, और 180 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम BeCl2 की बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम BeCl2 की बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो ये एक जब यहाँ पर हमारे पास 2 ही बॉन्ड थे, 2 ही बॉन्ड हमारा बनना था, तो हम इस तरह की बात यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है बच्चे। अगर इसके बाद और एक्स्ट्रा अगर हमको पेयर्स चुनने हो तब क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, अगर इसके बाद जैसे बेरिलियम हो गया और कोई और अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है A जिसके पास 2 B जुड़े हुए हैं, तो और क्या हो सकता है, जो 2 बॉन्ड पेयर है और एक B हो गया तो 2 B हो गए, तो एक लीनियर ही होगा और कोई रास्ता इसके पास है ही नहीं, ठीक है, लीनियर होगा। ओके बच्चा, चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगर है ऐसे और 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है हमारे पास 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बच्चे, 3 हैं। 3 जो है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये मिला करके, ठीक है। अब अगर बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो, तो पहला केस देखिए 0 लोन पेयर वाला केस। इसमें क्या होगा, जैसे बोरॉन फैमिली क्या है बच्चे बताइए, बोरॉन फैमिली है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेरे फोटो के पीछे आ जाएगा, तो बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होता है, ठीक है। तो ये बोरॉन फैमिली है और बोरॉन फैमिली के 13th ग्रुप होती है, 13th ग्रुप। और 13th ग्रुप में बच्चों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। तो पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि किसी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का वही होता है। तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये अगर किसी से कंबाइन करेगा तो अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बनाएगा, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है मान लीजिए BCl3 बना रहा है, ठीक है, या BH3 बना रहा है, तो यहाँ पे बन गया और ये 3 बॉन्ड पेयर ऐसे लग जाएंगे। तो ये बॉन्ड पेयर जो है 120 डिग्री पर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यही मिनिमम रिपल्सन वाली कंडीशन रहेगी। और इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। यानी अपने टेबल पर आप उसको ऐसे सेंटर पे B रख दीजिए और 3 Cl लगा दीजिए 120 डिग्री पर, तो आपका ये बन गया क्या, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन है बच्चों, अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक लोन पेयर अगर आता है तब कैसे करेंगे,
तो लोन पेयर अगर आ जाता है तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको दबा देगा थोड़ा सा, तो और बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और बॉन्ड एंगल को उसने दबा दिया यहाँ पे बी और बी, ये ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, और उसने बॉन्ड एंगल को दबा दिया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा, मान लीजिए एक्स है ये, तो एक्स विल बी लेसर देन 120 डिग्री होगा बच्चे, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। आगे बात, तो इसमें बोरान के अलावा और भी, जैसे और भी अगर हम बात करते हैं AlCl3, अगर हम AlCl3 लेते हैं तो क्या होगा, AlCl3 एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन भी यहाँ पर आकर के एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है, और इसमें भी क्या हो गए 3 बॉन्ड बना लिए, और ये बन गया ट्राइंगुलर प्लेनर बन गया, ठीक है बच्चों, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया। और आप देख रहे हैं इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका सेक्सटेट पूरा है, सेक्सटेट यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसे जो है, ऐसे कंपाउंड्स को जो कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और इनको हम कहते हैं लुईस एसिड बोलते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे लोग जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, उनको लुईस एसिड कहते हैं, और वही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो बहुत शानदार बात है। AlCl3 उसमें से है, BH3 है, BCl3 है, ठीक है। तो हमारा बोरान फैमिली जो 13 ग्रुप का फैमिली है वो ये सब काम करते हैं, और ये एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहीं से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इस पर बहुत सारी केमिस्ट्री डिपेंड करती है, आप इसमें आगे पढ़ेंगे। तो AlCl3 का ही बात हो गई, ठीक है। जैसे अब हम अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर खाली करते हैं तो यहाँ पर बेंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए A है और B है और B है, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तब जो है कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, ओके बच्चे। जैसे SnCl2, ठीक है। SnCl2 में क्या है, 3 टोटल होते हैं और 2 एक का कॉम्बिनेशन होता है, 2 एक का कॉम्बिनेशन SnCl2। ओजोन ले लीजिए, ओजोन O3, ओजोन में आप देखते हैं ऐसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ओजोन में इस तरह से होता है, और ओजोन भी बेंट होता है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। SO2 में ऐसे बेंट होता है, 2 बॉन्ड पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है बच्चे। इस तरह से यहाँ पर होता है बच्चे एग्जाम पर। तो आप ऐसे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर, SnCl2 में भी SN, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से एक लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है बच्चों। तो 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। SnCl2, O3 और SO2 इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, और जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह के, इसमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे NO3, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सब उसका एग्जाम्पल है। कैसे है इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे NO3 माइनस है, देखिए आपको बनाने का भी तरीका बता रहा हूँ। NO3 है तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस चार्ज आ गया तो उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान करके जोड़ लीजिए, ठीक है। अब उससे अटैच्ड कौन लोग हैं, उससे अटैच है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। इसको ऐसे कवर करना कि ये खत्म हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका और लोन पेयर निकालने का तरीका इतना आसान है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़े होते हैं। अब मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। बॉन्ड पेयर जो होता है बच्चे इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम, जितने सराउंडिंग एटम हैं वही क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन की भूख वाला हो, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन की भूख वाला हो, जितने सराउंडिंग एटम होंगे वही बॉन्ड पेयर होता है। और लोन पेयर जो बचते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बचेंगे, ठीक है ना। तो बच कितने रहे, देखो यहाँ पर कोई पेयर बच रहा है क्या, तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं बच्चे, कोई बच ही नहीं रहा है इसमें। तो कोई जब बच नहीं रहा है तो इसमें नो लोन पेयर, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास देखिए ऑक्सीजन 3 हो गए, और देखिए ना एकदम कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, 120 डिग्री होगा। बहुत शानदार तरीका है समझने का। कार्बोनेट आयन देखो, CO3 2 माइनस है ना बच्चे, देखो CO3 2 माइनस, तो CO3
2 माइनस है, कुछ नहीं करना। कार्बन लिखो, कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 14th ग्रुप में आता है ये, तो 1 2 3 4 हो गया। 2 माइनस चार्ज लिखो, तो 2 माइनस 4 लगा दो। हमेशा सेंट्रल एटम को किसको रखेंगे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, उसी को सेंट्रल एटम मान लो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लिख लो। उसके बाद जो इसमें चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी वजह से प्लस चार्ज आता है, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन को कितनी की भूख है, ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग एटम में कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को कितने की भूख होती है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एक ऑक्सीजन यहाँ गया, इसको ऐसे गोला मार देना, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, इसको ऐसे गोला मार देना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऐसे गोला मार दो, ठीक है। बच्चा कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया, लोन पेयर कितना होगा, 0 हो गया। और बॉन्ड पेयर आपको मैंने बताया नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो कितने सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, 3, बस काम खत्म। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। बहुत शानदार तरीका है समझने का, बहुत शानदार तरीका। इस तरह से आप बड़े आसानी से कोई चीज समझ सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता बच्चे, जो इतने कम समय में आपको निकाल दे। और तीन बॉन्ड पेयर है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक भी बड़ी अच्छी बात है। जितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, जितने वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक ना। जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कितने टोटल हैं इसमें, 1 2 3, तो sp1 p2 इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इतना आसान चीज है कि 5 सेकंड के अंदर आप हाइब्रिडेशन निकाल दो, 5 सेकंड के अंदर ही आपका लोन पेयर निकल जाएगा, बॉन्ड पेयर निकल जाएगा, आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा, और आपको अगर ज्योमेट्री याद है तो आप सीधे बोल दोगे। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, होती है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग करते हैं। ओजोन देखो O3, तो ओजोन O3 में एक सेंट्रल एटम ले लो और 2 जो है सराउंडिंग एटम ले लो, ऐसे करना ही पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन में से एक को क्या कर लिया हमने, सेंट्रल एटम मान लिया, और दो इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया क्या, सराउंडिंग एटम, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, समझिएगा। ऑक्सीजन के पास अगर ये सेंट्रल एटम है, आप सेंट्रल एटम को पकड़ लो, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है, तो कितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है बच्चे, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और जुड़ा कौन है इससे, ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। कितने की भूख है ऑक्सीजन को, 2 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो यहां से खा लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गया ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन एक ये खा गया ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गया बच्चे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लोन पेयर बचा ही नहीं, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। और बॉन्ड पेयर मैंने पहले बताया सराउंडिंग एटम तो 2 होते हैं। अच्छा एक चीज गड़बड़ी हो गई, 2 ही सराउंडिंग एटम थे ना, तो मैंने 3 पेयर को खा लिया तो एक पेयर को आप छोड़, एक पेयर जो है वो नहीं जाएगा, है ना बच्चे। 2 ही इलेक्ट्रॉन तो सराउंडिंग में है बच्चों, बोलो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो सराउंडिंग में है, तो हमारा एक पेयर जो है बच जाएगा, एक पेयर बच जाएगा। तो ये जो पेयर बचा हुआ है वही हमारा क्या है, वही हमारा लोन पेयर बचा हुआ है बच्चों, यही हमारा लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर कितना 1, लोन पेयर कितना बच्चे 1, और बॉन्ड पेयर 2, टोटल कितने, टोटल 3। तो हाइब्रिडेशन क्या, sp2, 3 टोटल हुए, sp1 p2 ऐसे उंगली पे काउंट करना, sp1 p2 एकदम आसान है। और इसका चूंकि एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दबा देगा और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंड, ऐसे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत तरीके से इसको, जैसे आप अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर जानते होंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, ये आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो उसके बाद से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमने VSEPR थ्योरी पढ़ा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब कुछ तो बॉन्ड का अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो सिखा देता है कि 2 एटम्स के बीच में, किन्हीं 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसकी शेप को नहीं बता पाता है, ठीक ना। यहां पर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से इसका शेप का हम एनालिसिस करते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है बच्चे। अब आती है बात बच्चे 4 वाले की, ठीक है। तो मैं गलती से इसी के ऊपर लिख दिया हूं, लेकिन कोई बात नहीं। जब चार होते हैं हमारे पास, 4 टोटल हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए आगे मैं बताता हूं इसको। जब टोटल हमारे पास 4 होते हैं तब क्या करते हैं, जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास अगर 4 होंगे, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला करके 4 होंगे। तो अगर बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर अगर चारों का चारों बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है,
तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटे, जब एक सेंट्रल एटम से 4 डंडे लगा दीजिए आप तो टेट्राहेड्रल होता है। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो AB4 मान लीजिए, मान लिया आपने, तो AB, B, B और B, और इसका बॉन्ड एंगल सारे बॉन्ड एंगल्स में 109 डिग्री 28 मिनट का ये होता है। ठीक है, देखिए 10 ये जो 4 बॉन्ड एंगल्स होते हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे हमारे पास ये 4 पेन है, ठीक है, 4 पेन है और चारों का कलर देखिए अलग अलग है, चारों का कलर फॉर्चुनेटली अलग अलग है। तो देखिए फॉर्चुनेटली चारों का कलर भी अलग अलग हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 बॉन्ड्स हैं और चारों को आपने ऐसे सेट किया है, इस तरह से सेट किया है। तो इस तरह से सेट करोगे बच्चे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इस तरह से सेट कर रहे हो तो ऐसे सेट करोगे तो चारों को देखो ऐसे दिखाई दे रहा है। ये हमारा है टेट्राहेड्रल और इसमें हर एक एंगल 109.5 डिग्री है। देखिए चाहे ये आप ये एंगल ले लीजिए या ये एंगल ले लीजिए या ये एंगल ले लीजिए या चाहे ये एंगल ले लीजिए। अब देखिए चाहे आप रेड और ब्लू के बीच में एंगल लीजिए, चाहे रेड और ग्रीन के बीच में लीजिए, ये ग्रीन वाला है, चाहे रेड और ब्लैक के बीच में लीजिए, चाहे वो आप ब्लू और ग्रीन के बीच में लीजिए, चाहे वो ब्लैक ग्रीन के लीजिए, चाहे वो ब्लैक ब्लू के बीच में लीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि कितने अगर मैं बॉन्ड एंगल्स की बात करूं कि कितने बॉन्ड एंगल्स बन सकते हैं, तो मैं अगर कहूं आपसे कि मीथेन है, CH4 मीथेन मान लीजिए है, और कार्बन, अब मीथेन है तो इसका क्या होगा, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग में है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की भूख एक इलेक्ट्रॉन की है। तो आप देख रहे हैं कि चारों सब खत्म हो गया, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा और बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर हो गए कितने, 4, कितने हो गए 4, और लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, 0 हो गए, राइट, करेक्ट। अब ये आप जानते हैं कि ये टेट्राहेड्रल होगा, तो कार्बन ऊपर एक H और ऐसे 3 H इसके इस तरह से। ठीक है, ओके बच्चा, ये हो गया। अगर कोई पूछता है तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई और बॉन्ड एंगल हो गया कितना, 109.5 डिग्री। कोई पूछता है हाउ मेनी HCH बॉन्ड एंगल्स आर देयर, बॉन्ड एंगल्स, कितने बॉन्ड एंगल्स हैं आर देयर, तो आप बताइए कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे। थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आप इसका वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके तब इसको सोच के बताइएगा, ठीक ना, कितने बॉन्ड एंगल्स हो सकते हैं। हाउ मेनी HCH बॉन्ड एंगल्स, HCH मींस ऐसा वाला, देखो ध्यान से, यहां से चलेगा यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल HCH बॉन्ड एंगल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा वाला बॉन्ड कितना है, ऐसा वाला बॉन्ड कितना है ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूं आपको, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए रेड से ब्लू एक एंगल, रेड से ग्रीन एक एंगल, रेड से ब्लैक 3 बॉन्ड एंगल्स हो गए, फिर ब्लैक से ब्लू, ब्लू से ग्रीन और ग्रीन से ब्लैक, तो 6 बॉन्ड एंगल्स टोटल हो गए। फिर से मैं बताता हूं, फिर से देखिए, रेड से ब्लू एक एंगल, रेड से ग्रीन एक एंगल, ये ग्रीन है, रेड से ग्रीन एक एंगल और रेड से ब्लैक एक एंगल, ये हो गया हमारा। तो इसलिए मैं कहता फॉर्चुनेट हमारा है कि हमारे पास अलग अलग पेन्स हैं। और ब्लू से ग्रीन चलना एक एंगल, ग्रीन से ब्लैक चलना एक एंगल और ब्लैक से ब्लू चलना एक एंगल। तो बच्चे कितने टोटल हो गए हमारे पास, बोलो, हमारे पास ये हो गए टोटल कितने, 6। तो आंसर इज 6। और यही चीज अगर आपको CH3 अब इथेन दे दिया जाए, अब पूछा जाए इथेन में कितने 109.5 डिग्री वाले कितने एंगल्स होंगे, हाउ मेनी एंगल्स कि कौन से वाले 109.5 वाले, क्योंकि सब टेट्राहेड्रल है। तो क्या करना बच्चे, आप CH4 का जानते हो, इथेन का, मीथेन का, तो 6 × 2 जितने कार्बन होंगे एल्केन में बस मल्टीप्लाई करते जाना 12। तो ऐसे ही तो 12 टोटल एंगल कितने होंगे 109.5 डिग्री वाले, 109, यहां भी पूछ सकता था कि 109.5 डिग्री वाले कितने एंगल्स होंगे, तो आप कितने होंगे 6। तो एक नई चीज आपने सीखा होगा, डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आपके लिए नया होगा और आप इससे एंटरटेन कर रहे होंगे, है ना बच्चों। ठीक है, अगर जब आप वीडियो देखते हैं और आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो आप थम्स अप दिया कीजिए जरूर और कमेंट में जाकर के लिखा कीजिए जो आपको अच्छी चीज लगे।
ये जरूर, इससे टीचर और इनकरेज होते हैं, हम लोग का इनकरेजमेंट होता है। अगर जब आप देखते हैं और कमेंट करते हैं तो कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप ऐसे कीजिए, और आपको जब अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के फॉलो कीजिए बच्चों, और वहां पे भी कमेंट लिखिए, ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट होता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम थी, ठीक ना। या अगर ये पुराना वीडियो हो जाता है तो आप नए वीडियो में आइए, और क्योंकि पुराने वीडियो के कमेंट्स जो है उतना पॉसिबल नहीं होता कि सारे वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकें, इसलिए नए वीडियो के कमेंट में आकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए अलग से, वो भी आप बताइए, वो भी आपके लिए हम तैयार करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 0 का कॉम्बिनेशन हो गया, 4 0 कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और इसमें आपके पास CH4 हो गया, CCl4 हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे, SiF4 हो गया, ठीक है, NH4 हो गया, NH4 प्लस भी देखिए कैसे होगा। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उससे खो दिया, 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो नाइट्रोजन के पास बचे कितने, 4। अब और हाइड्रोजन उसके पास सराउंडिंग में है, और हाइड्रोजन की भूख कितनी है उसके पास, कितने की भूख है उसको, कितने का हैंगरी है वो, हंगर 1 का, तो 1 2 3 4 4 हो गए। तो इसका, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये भी जान लो बच्चे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चे, वो होगा क्या, sp3, इसका हाइब्रिडेशन होगा बच्चे sp3। तो मैं इसको अलग पेन के अलग कलर से लिखता हूं, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, क्योंकि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, और मैं बताया हूं 4 अगर हैं तो sp1 p2 p3 ऐसे 4, sp1 p2 p3 ऐसे काउंट कर लेना, काम बन गया तुम्हारा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा वो है उस पर आएंगे, देखो नेक्स्ट जो है उस पर आएंगे। देखो अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है और लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 है, तब हम कैसा कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे, इस पर हम देखते हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, बॉन्ड पेयर अगर 3 है और लोन पेयर 1 है तो पहले क्या रहा होगा, तो मैं आपको फिर उसी तरह से समझाता हूं। आपका देखिए, आपके पास ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपके पास आपको एक लोन पेयर लाना है। तो 4 बॉन्ड पेयर थे, चारों टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास, 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यानी 4 ऑर्बिटल तो है ही आपके पास, है ना। ये बहुत ध्यान रखना बेटा, वैलेंस ऑर्बिटल आपके पास कितने हैं, 4। उन 4, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो डेफिनेटली 3 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, वही लोन पेयर कहलाएगा, राइट। यानी 4 ऑर्बिटल तो होंगे आपके पास। तो ये 4 ऑर्बिटल है, इसमें से एक ऑर्बिटल के पास हटा करके यहाँ पर लोन पेयर ला दो। जब यहाँ पे लोन पेयर लेते आओगे, सपोज करो रेड ही वाला क्या है, लोन पेयर है, तो इसको दबा देगा और रिपल्सन और क्रिएट करेगा, और इसको और दबा देगा। तो लोन पेयर जब आता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है, इसको कैसा बना दिया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइपॉड स्टैंड बन गया, और ये पिरामिड की तरह बन गया, ठीक है। देखो इस तरह से, और दबा दिया। अच्छा, बॉन्ड एंगल वहां पे क्या थी, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री थी। तो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ए है, 4 ऑर्बिटल थे इसके पास, टेट्राहेड्रल की तरह 4 ऑर्बिटल थे, ठीक ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर मान लीजिए बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गए। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है और लोन पेयर की तरफ से है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऐसे दबा रहेगा। ये एच एच, मान लीजिए यहाँ पर एच एच लगाया हमने और इस पर लोन पेयर ला दिया, तो ये दबा दिया, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगी ये लेस देन 109.5 डिग्री होगी बच्चे। जैसे अमोनिया में NH3 देखिए, NH3 इस पर एक लोन पेयर है, तो अमोनिया के पास, अमोनिया लोन पेयर तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको पता चल जाए कि भाई अमोनिया है, तो अमोनिया का बताइए, सारी चीजें अमोनिया के बारे में बताइए, इसका हाइब्रिडेशन बताइए, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताइए, तो कैसे बताओगे। लोन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब हाइड्रोजन इसके साथ सराउंडिंग में है, तो बॉन्ड पेयर तो पहले ही पता चल गया आपको, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो 3 पता चल गया। अब आपको देखिए हाइड्रोजन की भूख कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 3 खत्म हो गए, 3 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे हो गए, बचता है एक पेयर यहाँ पर, ठीक ना। यही लोन पेयर, यही है लोन पेयर, और ये तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना बच्चा, 1, 3 1 का कॉम्बिनेशन मिल गया, 3 1 का कॉम्बिनेशन, 3 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp1 p2 p3 sp3, बहुत शानदार चीज, ठीक ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, लेकिन इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा, क्योंकि उसने बॉन्ड को क्या किया, तीनों को दबा दिया, ऊपर एक लोन पेयर आ गया, तो ये पिरामिडल बन गया। तो बहुत शानदार स्ट्रक्चर है,
NH3 का स्ट्रक्चर आप देख लिया ऐसे, ऐसे CH3 माइनस का देख लीजिए, CH3 माइनस का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा और खींचा हुआ है तो 5 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा कौन? हाइड्रोजन खा जाएगा, बॉन्ड पेयर बना देगा। तो बॉन्ड और एक लोन पेयर हो गया, तो ये है लोन पेयर और बाकी 3 बॉन्ड पेयर। तो ये भी वही स्ट्रक्चर कैसा हो गया बच्चे? CHHH -4 जहां पर है ऐसे। तो ये भी क्या हो गया बच्चे? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये बहुत शानदार चीज है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी चीज है। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर टोटल मिला के 4 होने चाहिए, और अगर ऐसे ये 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर, तब कैसे करेंगे? तो वही चीज मैं फिर से बताऊंगा। देखिए यहां पर अगर आपके पास टेट्राहेड्रल, यानी 4 ऑर्बिटल तो थे आपके पास ऑर्बिटल 4 हैं अभी भी, लेकिन वो फर्क बस इतना है कि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड न बनकर के उसमें लोन पेयर आ गया। तो 2 ऑर्बिटल कोई भी हटा दीजिए, देखिए क्या बन गया? क्या बन गया बच्चे? बेंट बन गया कि नहीं बन गया? देखिए बेंट, ये बेंट हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर H2O लीनियर क्यों नहीं होता है? H2O देखिए यहाँ पर बच्चों, H2O तो O के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन इसकी सराउंडिंग में है, तो बॉन्ड पेयर तो हो गए बच्चे चुपचाप 2, क्योंकि बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सीधे लिख दोगे, सीधे, कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, और इस पे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो एक इलेक्ट्रॉन खा दो, वो खा लेगा, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलते थे कि सर ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, और ऊपर एक नीचे लगा दीजिए, हो गया काम, ऐसे हो गया। देखिए लीनियर हो गया, लीनियर हो जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। ऐसा बोलते थे, लेकिन बेटा ये गलत है, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है इसको समझाता हूं, कैसे रॉन्ग है इसको समझाता हूं। ये आप तब समझ पाएंगे, ये आप तब समझाएंगे इस चीज को जब आपको इसका बेसिक चीजें पता होंगी, इसकी बेसिक्स पता होंगी, ठीक है। बेसिक क्या है इसके पीछे बच्चे? कि भाई ये 4 ऑर्बिटल हैं जो कि एक सेंटर से अटैच है। 4 ऑर्बिटल तो बनाओगे ना, तो 4 ऑर्बिटल बन ही नहीं सकते बेटा लीनियर, वो टेट्राहेड्रल ही बनेंगे। चारों ऑर्बिटल क्या है? टेट्राहेड्रल ही है। 4 बैलून्स लगे हुए हैं, एक जगह जोड़ दो, टेट्राहेड्रल में सेट कराएंगे। अब क्या है, अब इस पे आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भरना है। तो 2 ऐसे, कोई भी दो आप, जैसे मैंने कहा कि कोई भी 2 पेन आप खींच लीजिए, कोई भी 2 पेन, जैसे ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, देखो ऐसे आप अपने हाथ से बना के देखना, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब कोई भी, चाहे ये 2 खींच लो तो भी देखो ये बेंट रहेगा और ये ज्यादा दबा देगा। कोई भी आप अगर ये 2 खींच लेते हैं तो ऐसा होगा, रेड और ब्लू खींच लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, है ना। आप रेड और ग्रीन खींचते हैं तो भी क्या है? बेंट है। देखिए कैसा भी करोगे, ब्लैक और ब्लू खींच लो तो भी देखो रेड और ग्रीन जो है बेंट है, और बल्कि और दब जाएंगे, क्योंकि 2 लोन पेयर आ जाएगा तो और दबा देगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में लोन पेयर का रिवर्सन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और किन्हीं 2 में आपने क्या किया? लोन पेयर रख लिया, और ये बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड हो गया HH का। तो आप देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और ये और दबा देगा इसको, तो ये बॉन्ड एंगल और दब जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आपके पास क्या था? 4+ 0 कॉम्बिनेशन था, 3+1 का कॉम्बिनेशन था, और 2+2 का कॉम्बिनेशन। 3 कॉम्बिनेशन हमने देखा है किसके लिए? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड तीनों में है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना होगा बच्चे? चारों मिलाकर के, बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 2 हैं, तो 4 हो गए, और 4 का मतलब sp3। ये तीनों क्या है? sp3 तीनों sp3। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर होने की वजह से बस इनका क्या बदल रहा है? शेप बदलेगा। यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ट्राइगोनल, पिरामिडल, और यहाँ पे बेंट या वी शेप, ठीक है। और एंगल देखिए यहाँ पे 109.5 डिग्री, और अमोनिया का, सिर्फ अमोनिया का स्पेशल केस में देखा जाए तो 107 डिग्री अमोनिया के केस में, है ना। ये CH4 के केस में, ये NH3 के केस में, और 104 डिग्री के आसपास H2O के केस में, है ना। लेकिन बॉन्ड एंगल और चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हो सकते हैं। उसके बारे में मेरा एक अलग वीडियो है कि बॉन्ड एंगल किस पैरामीटर, हमने एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाइएगा, आप अनअकैडमी पे जा करके देखिएगा, वहां पे मैंने स्पेशल जो है बॉन्ड पैरामीटर्स पे स्पेशल क्लास लिया है। तो बॉन्ड पैरामीटर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड एंगल होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। 3 चीज होती है बॉन्ड पैरामीटर्स, और उनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, डेफिनेटली देखिएगा आपको इसको। और आप अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा ना, तब कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये खराब लेक्चर आपने दिया था, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन एक बार देखोगे
तो शायद ये बात कहना भूल जाओगे, ठीक है ना। जरूर देखना और समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड एंगल कैसे बदल, यानी यहीं पर जो है टेट्राहेड्रल एंगल जो 109.5 डिग्री है, वो टेट्राहेड्रल एंगल बढ़ जाता है, कहीं कहीं पे ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कब होगा? जब बल्कि लोग जुड़े होंगे, है ना। जब मान लो कार्बन है और उससे 4 CH3 जुड़ गया है, CCH3 होल 4 है, ठीक है ना। तो अब CH3 जुड़ गया तो अब बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि वो बहुत बल्कि है, रिपल्शन करेंगे तो 109 पॉइंट हैबिटेशन sp3 ही रहेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल बढ़ करके 110 111 के आसपास पहुंच जाता है। ये बहुत शानदार बात है, समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, 5 के लिए आ जाए, 5 के लिए हमारे पास टोटल जो है वो 5 हो, टोटल हमारे पास 5 हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास क्या है बच्चे? 5 है। तब क्या करोगे आप? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 5। तो 5 है तो क्या करोगे आप? इसको 3, आप इसको कॉम्बिनेशन कौन कौन सा कर सकते हो? एक 5+0 कॉम्बिनेशन, एक 4+1 का कॉम्बिनेशन, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक 3+2 का कॉम्बिनेशन, और एक 2+3 का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये बीपी है बॉन्ड पेयर, और ये एलपी है, बीपी एलपी, बीपी एलपी, बीपी एलपी, ये है, ठीक है। तो इनसे चारों के बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जब अगर 5 डंडे आपको दे दिए जाए तो 5 के बारे में कैसे बात करते हैं? 5+0 का कॉम्बिनेशन देखना है। तो 5+0 बच्चा ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 2 प्लेन होते हैं इसमें, एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन, एक होता है एक्सियल प्लेन। देखिए ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है और ये हमारा एक्सियल प्लेन है, 2 प्लेन्स होते हैं। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल 2 प्लेन होते हैं बच्चे। इसके बारे में एक बहुत फंडामेंटल चीज है, वो समझा देता हूं, सारी कहानी समझ जाएगी इसको। इक्वेटोरियल में बेटा एस करेक्टर परसेंटेज, एस करेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, मोर होता है। और ये ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए ये शॉर्ट होता है, शॉर्टर लेंथ होता है इसका, ठीक है, शॉर्टर लेंथ, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है बच्चे? अगर कोई लोन पेयर आता है तो लोन पेयर एकोमोडेट करता है, यहाँ पर लोन पेयर ऑक्यूपाई करता है इसको, अगर लोन पेयर आता है तो, ठीक है। एक्सियल जो होता है परसेंटेज, पी कैरेक्टर उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? लॉन्गर लेंथ का होता है, लॉन्गर होता है ये लेंथ में, ठीक है बच्चे। और ये जो होता है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर आता है सराउंडिंग एटम में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ रहा है, मैं सब एग्जांपल दूंगा, तो वो वहां पर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंट रूल कहते हैं इसको। बेंट रूल है तो रूल को नहीं जानने की जरूरत है, सीधे बस इतना जानो कि ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर 5 के 5 बॉन्ड पेयर यानी PCl5 है तो कोई टेंशन ही नहीं, पी लगा दो, Cl लगा दो, Cl लगा दो, Cl लगा दो, ऊपर Cl नीचे Cl। कैसे जाने हम लोग? फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 इसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और क्लोरीन की भूख कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है तो ऐसे से काट दो, एक भी बचा नहीं। बॉन्ड पेयर कितने? 5, लोन पेयर कितने? 0, ठीक है ना। टोटल कितने? 5। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d हो गया, एस देखो 5 होगा, sp1 p2 p3d, sp3d। एकदम क्लियर, कंसेप्ट ही पूरा क्लियर। 5 सेकंड लगेंगे यार, 5 सेकंड में धड़ाधड़ फोड़ डालोगे तुम लोग, ये हो गया। अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए आप पास और एग्जांपल देखिए, मैं लेता हूं आपको XeO3F2 लेता हूं। तो बड़े आराम से जब आप इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, और पॉज करके बच्चे तब इसका जो है आप निकाल के पहले देख लीजिएगा, निकालिएगा। तो मैं बता रहा हूं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तब आप पहले निकाल लीजिएगा, तब देखिएगा। सेंट्रल एटम कौन है बच्चे? Xe। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जेनॉन जो है वो नोबल गैस का है। नोबल गैस के जेनॉन और क्रिप्टन जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सारे नोबल गैस नहीं बनाते, लेकिन जेनॉन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स बनते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो ऑक्सीजन को कितने की भूख है? 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, उसको खत्म करो। 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, 3 ऑक्सीजन है, 3 खिला दो, खत्म करो।
और फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की भूख है, खिला दिया। तो बॉन्ड पेयर कितने बच्चा बताओ? टोटल बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, सीधे दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना है कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, या कोई अगर नाइट्रोजन होता तो वो कितना ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको सीधे दिखना है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 2 5, 5 लिख लिया। लोन पेयर कितने हैं? बचे ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर बना, ये बॉन्ड पेयर बना हुआ, ठीक है ना। तो ये 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। कौन कितना खाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको, आपके पास पता है, आपको खिला दीजिए जिसको खाना हो, जो बचेगा उसके बाद वही लोन पेयर होगा, और जो लोग जो खत्म हो गए वो सब बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन खाया है, लेकिन हम गिनेंगे 1 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, देखना है कि कितना यहाँ पर क्या है टोटल सराउंडिंग एटम। तो वी नीड टू सी कि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहां पर हैं, और कौन कितना इलेक्ट्रॉन कवर ले रहा है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर भी उसको हम एक ही काउंट करेंगे, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भी एक ही काउंट करेंगे। तो हाउ मेनी टोटल सराउंडिंग एटम्स आर देयर, यही होता है। तो टोटल सराउंडिंग एटम जो अगर हैं वही क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो बचेगा वो लोन पेयर होगा। ये बात देखनी, ठीक है। ये बन गया, तो 5 5 0 का कॉम्बिनेशन बन गया, और ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये क्या स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। ये इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। तो ये इसका शेप या ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक ट्राइंगल बन गया, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, ठीक है बच्चों, ये बन गया। तो XC अब यहां पर है, जैसे मैंने बोला XCO3F2 था, XC ये क्या है? XCO3F2 है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये XC हो गया, और 3 जो है ऐसे ये हो गया, और ऊपर और नीचे ये हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर, अब हमको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखना पड़ेगा? मैंने बताया बेंट रूल के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखोगे कहाँ पर? जहां पे P कैरेक्टर ज्यादा हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां रख दो। तो यहाँ पे F रख दो ऊपर और F रख दो नीचे, और ऑक्सीजन यहां पर, ऑक्सीजन यहां पर, ऑक्सीजन यहां पे, ठीक है। यहां पे फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड देना है, 3 बॉन्ड देना है, क्या देना है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ रख दो। ये बन गया क्या आपका? ओके, ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट, करेक्ट है। एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से कर सकते हो बच्चों, कोई टेंशन नहीं, कहीं से कोई टेंशन नहीं। SF5 प्लस, अब देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला खो दिया उसने, है ना। प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया, तो 5 कर दिया। और फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है 5 है, तो पांचों को 1 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, सारा खत्म हो गया। आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 0, और सॉरी बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5, और लोन पेयर कितने हो गए बच्चे? 0। तो ये क्या हो गया? sp3d, ये भी sp3d। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ओके। बॉन्ड पेयर कितना? 5, लोन पेयर कितना? 0। 5 सेकेंड लगेंगे, 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड, आप 5 सेकेंड में फोड़ दोगे। तो ये बहुत शानदार चीज है, 5 सेकेंड में पूरी फोड़ दोगे आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे किस चीज का? अगर अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं 4 1 का, 4 + 1 का, 4 बॉन्ड पेयर कितना? 4 ले लो, और लोन पेयर ले लो कितना? 1 ले लो। अब यहां पे बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे कि लोन पेयर को मैंने बताया आपको, लोन पेयर कहां आएगा? लोन पेयर ऑक्युपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो थोड़ा सा इसको सही से मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये आपका है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो तीसरा यहां पे हमने क्या किया? लोन पेयर ला दिया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये जो आपको हो गया, ये एक तरह से सीसॉ हो गया, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो सीसॉ स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, और यहां पर हम इसको सीसॉ स्ट्रक्चर से नाम चाहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 है, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है, करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल
हम सीसॉ में एग्जाम्पल लेंगे अपना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग SF4। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 फ्लोरीन है, तो बॉन्ड पेयर तो साफ साफ दिख रहा है 4, बॉन्ड पेयर 4। अब लोन पेयर निकालने के लिए सबको खिला पिला दो पहले, फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, 4 पेयर तो ऐसे खत्म हो गया। ये बचता है 1 पेयर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन खत्म और यहाँ पे 1 पेयर बचता है, यही लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना बच्चा बचा? 1। टोटल कितने? 5। तो sp3d तो हो ही गया हमारा हाइब्रिडेशन, और क्या बन गया? सीसॉ स्ट्रक्चर बन गया, सीसॉ। तो इतना आसान बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री इतने आसान तरीके से आप लोग फोड़ सकते हो। बहुत आसान है बेटा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखिए, अगर हमारा बॉन्ड पेयर कितना हो? 3 हो, और लोन पेयर कितना हो? 2, तब कैसे करेंगे? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2 हो, तब कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2, टोटल कितने हो गए? 5। टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिख रहा है, sp3d, कुछ टेंशन नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो अब एग्जांपल के तो अब यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। तो आपको दोनों लोन पेयर कहाँ लाना है? आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे लाना है, ठीक है ना। आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे था, ऊपर एक बॉन्ड ऊपर था, एक बॉन्ड नीचे था। तो 2 इक्वेटोरियल प्लेन के ऑर्बिटल पर आप लाइए क्या लाइए? अपना लोन पेयर ला दीजिए, और ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे। यही है, बॉन्ड पेयर 3 हो गए। तो देखो टी शेप साफ साफ दिख रहा है, टी शेप, और कहीं कहीं पे हल्का सा बेंट भी दिखा देगा, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर से टी को धक्का देंगे, लोन पेयर जो होंगे वो 3 को टी को धक्का दे सकते हैं, तो हल्का सा बेंट टी भी होता है, बेंट टी शेप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा बेंट टी। और यहां पर हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए ClF3। अब देखो Cl आपके पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फ्लोरीन को कितना चाहिए? फ्लोरीन की भूख कितनी है? उसकी हंगर कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन। तो 3 ये ऐसे चले गए, और साफ साफ दिख रहा है सराउंडिंग एटम 3 है, तो बॉन्ड पेयर तो 3 होंगे ही होंगे, ठीक है। लोन पेयर देखना था बस हमको, लोन पेयर के लिए हमने सबको जिसको खिलाना था खिला पिला दिया, बचा कितना? 2 पेयर बच गए, तो लिखेंगे 2। एकदम साफ साफ बच्चे, इससे आसान कुछ हो जाए। sp3d 5 है ना, sp1 p2 p3d, sp3d एकदम शानदार तरीके से। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d, क्या चाहिए बताओ? और फिर टी शेप, इससे आसान क्या चाहिए? एकदम धड़ाधड़ फोड़ दो, तुम लोग धड़ाधड़ फोड़ दो, कुछ चाहिए नहीं तुम लोगों को, ठीक ना। एकदम आसान तरीका। ClF3 ऐसे ही, और भी BF3 बहुत सारे ले सकते हो, एकदम आसान तरीका बच्चों। कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें, आप बड़े आराम से जितना भी निकालना हो निकालो, कोई टेंशन नहीं। अगर बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर क्या हो? 3 हो, तब क्या करोगे? अरे भाई लोन पेयर 3 है, तो लोन पेयर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। लोन पेयर जो है तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, और एक यहाँ पर आ गया। और हमारे बॉन्ड पेयर क्या होंगे? एक्सियल पोजीशन पे लगे रहेंगे, इधर बॉन्ड लगा रहेगा, है ना, इधर बॉन्ड लगा। तो ये क्या लीनियर हो गया बच्चे? लीनियर, ये सारे क्या हो जाएंगे? लीनियर। ऐसा कम जैसे ICl2 माइनस, तो I के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा दो। जहां पर ये ध्यान रखना, अगर माइनस चार्ज होगा तो उसको उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर बैठा देना, बैठा दिया। अब देखो बाराती लोग जो आए हैं उनकी भूख कितनी है? कौन बाराती लोग हैं? सराउंडिंग एटम बाराती लोग हैं। कितनी भूख है उसको? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की भूख, खत्म। 2 बॉन्ड पेयर खत्म, बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख भी रहा है। बॉन्ड पेयर कितने जी? 2 बाराती लोग, 2 बाराती तो बॉन्ड पेयर 2, ठीक है ना। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं 3 लोन पेयर कितने? 3। टोटल कितने जी? 5। तो हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3d। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और sp3d निकल गया, और लीनियर स्ट्रक्चर होगा। आप ये जानते हो, ये एक बार पढ़ चुके हो, क्योंकि तीनों, क्योंकि ऐसा आप जानते हो ना, आप जानते हो कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेसिक ज्योमेट्री है इसका, है ना। और 3 जगह पे क्या लाना है हमको? क्या लाना है? लोन पेयर लाना है, वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाना है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने 3 ला दिया, बचा क्या? यही बचता है डंडा। तो जो डंडा बचा यही क्या है? लीनियर हो गया, काम खत्म यहीं पर, शानदार तरीके से। बोलो बच्चे, बात समझ में आती है तो थम्स अप देना, मुझे। बोलो क्लियर है कंसेप्ट? पक्का एकदम क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक आध और एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है XEF2, XEF2 है। ठीक है, तो XC के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया, बचे 3 पेयर, साफ साफ दिख रहा है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, इससे आसान तरीका कुछ हो सकता था क्या? sp3d और लीनियर, एकदम फोड़ के रख दोगे तुम फर्स्ट क्लास तरीके से। अच्छा, अब मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसमें लोन पेयर भी हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो, तब कैसे करोगे तुम लोग, ठीक ना? मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए XC है, ठीक ना, XC है और इसमें O2 ले लिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन ये खा गया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको खिला दो, F2 को खिला दो, ठीक है, 6 और 1 लोन पेयर बच गया। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं, इसका सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है, बनाते भी हैं। तो XC के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, पहले बना दिया, और आपको बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है, कितने बच्चे? 4 दिख रहे हैं। लोन पेयर आपको पता नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं। 2 ऑक्सीजन को खिला दिया, खत्म किया, 2 ऑक्सीजन को खिला दिया, खत्म किया, 1 फ्लोरीन को, 1 दूसरे फ्लोरीन को, इन लोगों को भी खत्म किया, 1 पेयर बच गया, ठीक ना, ये लोन पेयर है, ये साफ साफ दिख रहा है, लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर 1 हो गया। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर बना के दे देगा, स्ट्रक्चर बना के देगा, तो स्ट्रक्चर देखो ऐसे देगा, XC O O F F, ये ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया। दूसरा स्ट्रक्चर O O F F और लोन पेयर यहां। तीसरा स्ट्रक्चर XC O F O F। चौथा स्ट्रक्चर XC O O F F। अब इस सारे इन चारों स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे हम लोग, इन चारों स्ट्रक्चर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन चारों स्ट्रक्चर की एनालिसिस करो, कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है XCO2F2 का, XCO2F2 का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं फिर आपके पास वो जाऊंगा, बच्चे वीडियो पॉज करके आप एक बार सोच लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिन बच्चों को आता होगा वो तुरंत कर देंगे, नहीं आता होगा तो सोचते रहेंगे, कोई इसमें और कोई ड्रामा चलेगा ही नहीं, आता होगा तभी कर पाओगे। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया, वो बेंट रूल बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में आपको रूल बताया, ये वाला चीज याद रखना। इक्वेटोरियल प्लेन होता है और एक्सियल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है और एक्सियल प्लेन होता है। इक्वेटोरियल प्लेन पर लोन पेयर ऑक्युपाई करता है और एक्सियल प्लेन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई करता है। एक्सियल प्लेन लॉन्गर होता है और ये शॉर्टर होता है। ठीक है, तो एक बार आप सोचिए इस पे, और आपको मैं टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का ब्रेक भी लेता हूं, आपको टाइम देता हूं, सोच के मुझे करेक्ट आंसर ऑप्शन में आप अपने कमेंट पे लिखिए। आई होप आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। देखिए
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो फ्लोरीन है उसको होना चाहिए एक्सियल पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दोनों फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो आंसर है इसका डी, आंसर इज डी। तो ये एक बात होती है जो समझ में आ जाती है हमें किस तरह से हम ये काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा आशा नहीं, मेरे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा विश्वास है। तो अब ये ड्रामा हमारा चलेगा 6 के लिए। 6 के लिए खेल खेलते हैं। ये 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। के लिए खेलते हैं, ठीक। और 6 में अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ऐसा होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए ए है तो 4 ये आपके टेबल पे ऐसे सजा दीजिए इसको, एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए, मतलब एक टेबल के ऊपर जो है ऊपर और एक नीचे गया, तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। अच्छा, पीछे वाले में मैं एक चीज बताना भूल गया, बॉन्ड एंगल बताना भूल गया, ठीक है ना। देखिए मैं बॉन्ड एंगल बता दूं, तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसमें होता है बॉन्ड एंगल, ये होता है 120 डिग्री का, ठीक है। किसका, अगर यहाँ पे हम ए मानते हैं और बी मानते हैं और बी यहाँ पे, तो इक्वेटोरियल प्लेन पर बी ए बी का बॉन्ड एंगल होता है वो बी ए बी बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। और जो एक्सियल होता है, एक्सियल पे तो ये बी ए बी जो होता है ये वाला, ये 90 डिग्री होता है। तो बी ए बी एक्सियल वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी बी ए बी, तो एक्सियल 90 डिग्री और इक्वेटोरियल 120 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है, इसमें हमारा है सारे के सारे ऑल बॉन्ड एंगल्स आर बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सारे ये बी ए बी कोई बॉन्ड ले लोगे वो 90 डिग्री होगा, आप बना के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसमें अगर एक जो है लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है, तो एक लोन पेयर जब आ जाएगा बच्चों तो क्या करोगे, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट किया हूं, बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो जाएगा और इसको बोलते क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो मैं यहाँ बता देता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें जो लोन पेयर आता है वो एक्सियल पर आता है। इसमें बड़ी खास बात है, लोन पेयर जो है एक्सियल पे आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किस पे, स्क्वायर बाई पिरामिडल में लोन पेयर एक्सियल पे आता है। अगर हमारा जैसे उसमें लोन पेयर क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर हमारा इक्वेटोरियल पे आता था, यहाँ पर लोन पेयर आता है एक्सियल पे। और बहुत खास बात देखिएगा, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे एक खास बात आपको समझ में आएगी, देखिएगा। लोन पेयर यहाँ पर क्या आया, एक्सियल पर आया। फिर अगर 2 लोन पेयर आ गए तो दोनों एक्सियल पर आ गए, लेकिन जब 3 लोन पेयर आएंगे तो वो इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल पर आ गए। देखिए 3 लोन पेयर आएंगे इक्वेटोरियल पे, और 4 आएंगे तो भी इक्वेटोरियल पे चारों आ जाएंगे। ये बहुत ही खास बात है, ये बहुत ही खास बात है, ठीक है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे बॉन्ड्स अगर सारे लोग एक ही चीज से अटैच है, जैसे यहाँ पे बी बी अटैच है, सारा बी ही है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, एंड कोई लोन पेयर ना हो, एंड नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऐसा है, तो क्या होगा, ये बताता है कि इक्वेटोरियल इज इक्वल टू एक्सियल, ठीक है ना। इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे, ये बताता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या है, कॉम्बिनेशन है 6 का, 6 में 5, पहला कॉम्बिनेशन क्या है 6 + 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल SF6, ठीक है, SF6 हो गए, और IF6,
IF6 प्लस SF6 और IF6 प्लस, आप देख सकते हैं IF6 प्लस में I के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया। I के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 खो दिया, है ना, बचे 6, और ये 6 को क्या किए, पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हो गया ऑक्टाहेड्रल। फिर आता है 5+1 का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, ठीक है ना, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड बचा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब ये बचे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, ओके बच्चा, क्योंकि एक एक्सिस पर क्या आ गया, एक्सियल पोजीशन पर एक लोन पेयर आ गया, तो यहां पर देखिए ऐसे 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 ऐसे, यहां पे एक लोन पेयर आ गया है, ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर और नीचे हो गया पिरामिड एक, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, और इसका कॉम्बिनेशन हो गया IF5। IF5 आप देख सकते हैं, I के पास अगर 5-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन खा गए, बचा एक लोन पेयर, समझ सकते हो, 5 1 6, और यहाँ पे लोन पे यहाँ पे I आ गया, और चारों तरफ यहाँ पर स्क्वायर पर F आ गए, और एक जो है पिरामिड पे F आ गया, साफ 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 दिख रहा है, ठीक है ना। IF5 आपका हो गया स्ट्रक्चर जो कि बन गया XeOF4। XeOF4, तो Xe क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन खा लिया 2 इलेक्ट्रॉन को, और 4 इलेक्ट्रॉन खा लिया 4 फ्लोरीन, साफ साफ दिख रहा। बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं साफ साफ, बॉन्ड पेयर कितने, 5, क्योंकि 5 लोग हैं सराउंडिंग में, 5 बाराती लोग हैं, और लोन पेयर कितना है जी, 1 है, 5 1 6 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्या होगा, sp3d होगा, sp3d2 सॉरी, sp3d2 होगा 6, क्योंकि टोटल 6 लोग हैं, तो sp1 p2 p3 d1 और d2, तो ये 6 लोग हैं, sp1 p2 p3 d1 d2, sp3d2 होंगे, और यहाँ पर आप एक लोन पेयर क्या बना देंगे, यहाँ पर इसी तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका 5 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब 4+2 का कॉम्बिनेशन देखो, 4+2 = 6 होता है, 6 का मतलब sp3d2 हो गया, ठीक है ना, और 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, दोनों ऊपर और एक नीचे, 2 लोन पेयर आ गए, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, एकदम शानदार बात, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चा, स्क्वायर प्लेनर आ गया। और इसका एग्जांपल क्या होगा 4 2 का कॉम्बिनेशन का, IF4 माइनस, IF4 माइनस, देख लीजिए I के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8, 3 4 5 6 7 8, F को 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो 4 4 हो गया, ये खत्म हो गया। 2 पेयर ये हो गया, बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है 4 होंगे सराउंडिंग एटम, लोन पेयर दिख गया आपको कि 2 हैं, 2 लोन पेयर आपको दिख गए, ठीक है बच्चे, तो हो गया काम, हो गया जी, हो गया, है ना। XeO4 ICl4 माइनस, ICl4 माइनस, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 8 हो गए, 4 क्लोरीन खा गया, बचे 4, तो पेयर 2 हो गए, साफ साफ दिख गया जी, साफ साफ, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गया, स्क्वायर पेयर sp3d2, काम खत्म, काम खत्म, ठीक है ना बच्चे, ये बात होती है। आगे हम, और 7 के लिए अगर हम 7 की बात करें, टोटल 7 ले लें, अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ले लें, तो 7 का मतलब होता है बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ये होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे पेंटागन बनता है 1 2 3 4 5, और ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, ऐसा इस तरह से बनता है बच्चे। तो थोड़ा सा अच्छा सा बना दूं मैं, अगर तो देखिए 1 2 3 4 5, और ऊपर एक और नीचे एक, ये होता है, ठीक है। और इसमें अगर 2, अगर आपने क्या किया, ये तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया, और अगर आपने 5+2 का कॉम्बिनेशन लिया, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन लिया, तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, यहां पर भी एक्सियल पर लोन पेयर आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे लोन पेयर, काम खत्म। तो ये पूरा एक कहानी हो गई, ठीक है ना। इसके लिए पेंटागोनल ये प्लेनर के लिए एग्जांपल है XeF5 माइनस, करके देखिएगा, XeF5 माइनस दिख गया साफ साफ, Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 9 हो गए, 9 में से 5 चले गए, फ्लोरीन ले लिया, बच्चे कितने, 4, यानी 2 हमारे बच गए पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, एकदम साफ साफ क्लियर कंसेप्ट, 100% क्लियर कंसेप्ट हो गया बच्चे।
एकदम अगर आपको अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, तो आप थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मजा आ जाएगा मुझे भी, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहां तक हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आप क्या करेंगे, लोग आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप आकर के मुझे फॉलो करेंगे। अनअकैडमी को का डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बच्चों। डाउनलोड करके मैं केमिस्ट्री 101, केमिस्ट्री 1-on-1 चैनल पे प्रेजेंट हूं, ठीक है ना। वहां पर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और केमिस्ट्री 101 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम से जब जुड़ जाएंगे तो देखिए ध्यान से, टेलीग्राम से केमिस्ट्री 101 इस पे आप सब्सक्राइब करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम पे आपको मैं लिंक भेजूंगा, लिंक आपको सारे मिल जाते हैं। इस लिंक से आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं। लिंक को टच करेंगे, अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अनअकैडमी जैसे लिंक आप टच करोगे अनअकैडमी के पे, वो मेरा डाउनलोडेड होगा, उस पर वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। वहां पर अनअकैडमी पे आकर मुझे आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। अब आपको अनअकैडमी पे जो भी मैं क्लासेस डालूंगा, फ्री स्पेशल क्लास होगी आपकी, वो फ्री स्पेशल क्लास, उसका कोई चार्ज नहीं बच्चे। आइए फ्री स्पेशल क्लासेस लीजिए, और ये फ्री स्पेशल क्लासेस में आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको फॉलो कर लेंगे तो मुझे, आप जब भी मैं उस पर कोई क्लास डालूंगा अनअकैडमी पे, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप मेरी सारी क्लासेस ले सकते हैं। और केमिस्ट्री 101 चैनल जो है वो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब पर, और ये अनअकैडमी का ही चैनल है, ठीक है बच्चे। अनअकैडमी के ही थ्रू इस पर हम लगे हुए हैं। और केमिस्ट्री 101 पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे सारा लिंक आता है, अनअकैडमी पे जुड़ करके फॉलो कीजिए मुझे, और फ्री स्पेशल क्लासेस का एंजॉयमेंट कीजिए। अगली क्लास में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, और इसमें आपको डाउट्स क्या क्या है वो भी लिखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और लेक्चर चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो अपने आप कमेंट बॉक्स में, लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे मुझसे आप लिख दीजिए। मैं जरूर आपका वो कमेंट देख करके उसको रिप्लाई करूंगा पहले, और उस पर फिर वीडियो आपके लिए अरेंज करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक वीडियो देख रहे थे, अभी तक क्लास ले रहे थे अभिषेक मिश्रा के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।